डोरेमोन के गैजेट्स हमें फैंटेसी लगते थे, लेकिन साइंस ने उनमें से कई गैजेट्स को रियलिटी में बनाना शुरू कर दिया है। कुछ गैजेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ गैजेट्स नेक्स्ट 10 से 20 सालों में बन जाएंगे। और कुछ ऐसे भी गैजेट है जो अगर रियलिटी बने तो वो पूरी इंसानियत के लिए थ्रेड बन जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस वीडियो का लास्ट गैजेट अगर वो रियलिटी बना तो पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकता है। और एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि डोरेमोन जैसा गैजेट आखिर फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। अगर आपको ये सब जानना है कि कौन सा गैजेट रियल है, कौन सा गैजेट रियल में बनने वाला है, कौन सा गैजेट ह्यूमैनिटी को थ्रेट में डाल सकता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं उन गैजेट से जो आज के जमाने में रियल लाइफ गैजेट्स बन चुके हैं। सबसे पहला गैजेट बैम्बू कॉप्टर्स। बैम्बू कॉप्टर्स का कंसेप्ट सिंपल था, इंसान को हवा में उड़ाना। आज जेट पैक्स और ड्रोन्स वही काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स ने पर्सनल फ्लाइंग डिवाइसेस बना दिए हैं जो 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और हाई पावर ड्रोन्स तो छोटी बॉडी को लिफ्ट करने के बिल्कुल करीब आ गए हैं। बैम्बू कॉप्टर अब सिर्फ एक चाइल्डहुड फैंटेसी नहीं रही, ये एक प्रूफ है कि फिजिक्स फॉलोइंग गैजेट्स डेफिनेटली रियलिटी बन सकते हैं। इसलिए फ्यूचर वाले गैजेट्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। नंबर 2 पर आता है ट्रांसलेशन टूल। डोरेमोन का ट्रांसलेटर टूल शायद सबसे ज्यादा लॉजिकल गैजेट था और आज एआई ने उसको पूरी तरह से कॉपी कर लिया है। गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसे मॉडल्स 100+ लैंग्वेजेस को भी रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप जो भी बोलते हो एआई तुरंत उसको दूसरी लैंग्वेज में आउटपुट दे देता है। ये एक एग्जांपल है कि जो गैजेट्स ब्रेन पावर और सॉफ्टवेयर पे बेस्ड थे उनको साइंस ने सबसे पहले क्रैक किया। पर जो गैजेट्स स्पेस, टाइम और मैटर को मैनिपुलेट करते थे वो अभी तक इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आते हैं और वही कैटेगरी में लास्ट में दिखाने वाला हूँ। नंबर 3, श्रिंक लाइट। एक्चुअल साइज श्रिंक करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंस माइक्रो लेवल पे कई चीजें श्रिंक कर रही है। नैनोबॉट्स, माइक्रोबॉट्स, ये सब ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो साइज के कंसेप्ट को रीडिफाइन करने वाले हैं। और जब टेक्नोलॉजी साइज को कंट्रोल करने लगती है तो आगे जाके मिसयूज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि कुछ फ्यूचर गैजेट्स जो अगर ह्यूमैनिटी में आए तो वो यूजफुल से ज्यादा डेंजरस बन सकते हैं। चलो अब बात करते हैं उन गैजेट्स की जो अभी तक पूरी तरह से रियलिटी तो नहीं बने, लेकिन साइंस उनके कंसेप्ट को हाफवे तक स्ट्रेच कर चुकी है। और उन गैजेट्स को देख के आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर के गैजेट्स कितने ज्यादा क्रेजी है, जिनके बारे में हम बचपन में सोच भी नहीं सकते थे। नंबर 1, मेमोरी ब्रेड। मेमोरी ब्रेड का कॉन्सेप्ट सिंपल था, किसी भी चीज को डायरेक्ट दिमाग में इम्प्लांट कर देना। आज ये हमें इम्पॉसिबल लगता है, पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस ने इसका फाउंडेशन सेट कर दिया है। एलन मस्क की न्यूरल लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ब्रेन सिग्नल्स को रीड और राइट करना शुरू कर चुकी है। आज ये टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड लोगों को हेल्प कर रही है, कल को शायद लर्निंग और मेमोरी इनहेंसमेंट का सबसे बड़ा वे बन जाए। मतलब डोरेमोन का मेमोरी ब्रेड नहीं, लेकिन उसका सीड हम ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। नंबर 2, ड्रेसअप कैमरा। ड्रेसअप कैमरा का कंसेप्ट था कि एक बटन दबाओ और कपड़े इंस्टेंटली चेंज। टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम ये हाफवे तक अचीव कर चुके हैं। एआई फिल्टर्स रियल टाइम में आपका फेस, क्लोथ्स, बैकग्राउंड सब चेंज कर देते हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन में सिस्टम्स आपको बिना कपड़े पहने ये बता देते हैं कि आउटफिट आप पे कैसा लगेगा। अगले 5 से 10 सालों में एआर ग्लासेस के थ्रू इंस्टेंट अपीयरेंस चेंज रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल होगा। नंबर 3 पर आता है एयर कैनन। एयर कैनन जो एक शॉक ब्लास्ट से चीजों को दूर फेंकता था, उसका प्रिमिटिव वर्जन इंडस्ट्रीज और मिलिट्री ऑलरेडी यूज करती है। कॉम्प्रेस्ड एयर लॉन्चर्स, शॉकवेव टूल्स, नॉन लिथल वेपन्स, ये सब एयर कैनन के कंसेप्ट के ही कजिन्स है। साइंस ने इसका सेफ वर्जन बनाया है, बट अगर ये गैजेट डोरेमोन लेवल का पावर जनरेट करे तो इम्पैक्ट का स्केल कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। तो ये वो गैजेट्स थे जो हाफवे रियलिटी बन चुके हैं। अब अगला सेगमेंट उस लाइन को क्रॉस करेगा जहां साइंस ये डिसाइड कर रही है कि कौन से डोरेमोन गैजेट्स फ्यूचर में एक्चुअली रियलिटी बन सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको वो गैजेट्स दिखाने वाला हूं जो रियलिटी बने तो फायदा कम और डैमेज ज्यादा करेंगे। अब हम आ गए हैं उन गैजेट्स पे जिनके लिए साइंस ने अभी तक फुल सॉल्यूशन तो नहीं निकाला, पर रिसर्च के डायरेक्शंस देख के लगता है कि किसी फॉर्म में ये गैजेट्स फ्यूचर में रियलिटी बन सकते हैं। ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही से आगे वो लाइन स्टार्ट होती है जिसके बाद गैजेट्स डेंजरस कैटेगरी में गिनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, टाइम क्लॉक। टाइम क्लॉक का आइडिया था किसी भी चीज को नया या पुराना बना देना। फिजिक्स इसको डायरेक्टली अलाउड नहीं करती, लेकिन साइंस इसको 2 डायरेक्शंस में देख रहा है। पहला डायरेक्शन सेल्फ हीलिंग। ऐसे मटेरियल्स यूज करना जो कट, टीयर या कुछ भी होने के बाद खुद को सेल्फ हील कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने रबर्स, पोलाइमर्स और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फीचर ऐड करना शुरू कर दिया है। दूसरी डायरेक्शन रीजनरेटिव मेडिसिन। स्टेम सेल्स और जीन एडिटिंग से ह्यूमन टिश्यूज को रिपेयर करना, ऑर्गन्स को रिजुवेनेट करना, ये सब टाइम क्लॉक का साइंटिफिक वर्जन ही है। मतलब कपड़े से टाइम मैनिपुलेट नहीं होगा,
पर रिपेयर और रीजनरेशन का आइडिया फ्यूचर में रियलिटी बन सकता है। नंबर 2, एनीवेयर डोर। एक्चुअल टेलीपोर्टेशन आज इम्पॉसिबल है, पर अगर हम फ्यूचर के फिजिक्स को देखें तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट आज एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन मैटर ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए हमारे पास अनइमेजिनेबल एनर्जी, एरर फ्री एटम मैपिंग और न्यू फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिसर्च, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स का डायरेक्शन क्लियर है। हम ह्यूमन स्केल टेलीपोर्टेशन अभी इम्पॉसिबल है, पर साइंस इसको कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करती। अगर कभी टेलीपोर्टेशन अनलॉक हुआ तो दुनिया के रूल्स अलग ही हो जाएंगे। तो ये वो गैजेट्स थे जो फ्यूचर में किसी टाइप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगला सेगमेंट जो आने वाला है वो पूरी तरह से आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। अब हम उस लाइन को क्रॉस करने वाले हैं जहाँ साइंस रुक जाती है और डेंजर स्टार्ट हो जाता है। अब जो गैजेट्स आप देखने वाले हो साइंस के रूल्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला गैजेट आता है टाइम मशीन, द यूनिवर्स ब्रेकर। टाइम मशीन सबसे फैसिनेटिंग गैजेट है, लेकिन सबसे डेडली भी वही है। पास्ट में ट्रैवल करना फिजिक्स में अलाउड ही नहीं है, पर अगर ये कभी रियलिटी बना तो एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरी टाइमलाइन को कोलैप्स कर सकती है। इसको कैजुअलिटी वायलेशन कहते हैं और साइंटिस्ट के हिसाब से ये इवेंट इंटायर यूनिवर्स के रूल्स को टीयर अपार्ट कर सकता है। टाइम ट्रैवल का लॉजिक सिर्फ स्टोरीज में सेफ है, रियल लाइफ में एक कॉस्मिक लेवल डिजास्टर होगा। नंबर 2 पर आता है पास थ्रू होल। डोरेमोन के पास पास थ्रू होल क्यूट लगता था, पर रियल फिजिक्स के हिसाब से ये गैजेट इंसान को डिसऑर्डर कर देगा। मैटर को वॉल के थ्रू पास करवाने के लिए एटम्स को ब्रेक करके दोबारा असेंबल करना पड़ता है। एक माइक्रोस्कोपिक एरर इज इक्वल्स टू इंस्टेंट डेथ। क्वांटम टनलिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ह्यूमन साइज के ऑब्जेक्ट को पास करवाना फिजिक्स के लिए इम्पॉसिबल है और अटेम्प्ट करना सुसाइड के बराबर होगा। इसलिए यह गैजेट इम्पॉसिबल कैटेगरी में नहीं बल्कि डेडलीस्ट कैटेगरी में आता है। और अब बात करते हैं उस गैजेट की जिस गैजेट के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ऐसा गैजेट जो अगर रियलिटी बना तो पूरे दुनिया का स्ट्रक्चर ही उल्टा पलटा हो जाएगा। हम सबका फेवरेट गैजेट, द एनीवेयर डोर। टेलीपोर्टेशन क्यूट लगता है, पर रियल टेलीपोर्टेशन का मतलब है मैटर को डिस्ट्रॉय करना और फिर दूसरी जगह एग्जैक्ट सेम फॉर्म में रिक्रिएट करना। अगर एक एटॉम भी गलत प्लेस पर चला गया, बॉडी इंस्टेंटली कोलैप्स। और अगर टेलीपोर्टेशन सिक्योर हो भी गया, बॉर्डर्स, एयरपोर्ट्स, लॉ इन्फॉर्मेशन सब मीनिंगलेस हो जाएंगे। एक वर्ल्ड जहां कोई भी इंसान किसी भी जगह इंस्टेंटली अपीयर हो सकता है, वो वर्ल्ड सिक्योर नहीं, केओटिक बन जाएगा। तो ये थे वो गैजेट्स जो रियलिटी बनकर इंसान के लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक थ्रेड बन सकते थे। चलो अब एक सिंपल से सवाल का जवाब जानता है, आखिर एक डोरेमोन जैसा क्यूट सा रोबोट फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं? उसकी इमोशंस, उसकी इंटेलिजेंस और नोबिता को समझने की एबिलिटी, ये सब कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुका है। इमोशनल एआई, लॉन्ग टर्म मेमोरी, पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेस, मतलब डोरेमोन का ब्रेन वर्जन पॉसिबल है। डोरेमोन की बॉडी भी अभी तक पार्शियली पॉसिबल है। रोबोट्स आज वॉक, बैलेंस और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फ्यूचर में एक क्यूट सॉफ्ट बॉडी कंपेनियन रोबोट बिल्कुल बन सकता है। पर बात करें डोरेमोन की गैजेट्स की तो वो अभी तक पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, पास थ्रू, ये सब फिजिक्स के रूल्स तोड़ते हैं। रोबोट बन सकता है, जादू नहीं। रियल लाइफ डोरेमोन का मतलब होगा एक इंटेलिजेंट, इमोशनल, हेल्पफुल रोबोट, पर बिना किसी मैजिक गैजेट्स के। फ्यूचर का डोरेमोन एक फ्रेंड होगा, साइंस के अंदर, फैंटेसी के बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए। इसी अगले वीडियो में